अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। आज आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ गर्मियों का बहुत ही स्पेशल ठंडा ठंडा सा मैंगो जूस। बिना किसी केमिकल के बहुत ही सस्ता और बहुत ही फ्रेश फ्लेवर का जूस तैयार होता है। और यकीन मानिए बाजार वाले जूस से ज़्यादा टेस्टी ये जूस बनता है। आप इसको 20-25 दिन के लिए फ्रिज में इजीली स्टोर भी कर सकते हैं। तो इसका कंप्लीट मेथड आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी स्टार्ट करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैंगो जूस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी पके हुए आम लिए हैं। काफ़ी बड़े साइज़ के आम हैं, इनका वेट 1 केजी है। और 1 केजी आम में हम 1 केरी का इस्तेमाल करेंगे। इससे जूस का टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा हो जाएगा। अगर आप 2 केजी आम से जूस को तैयार करें तो फिर आप 2 केरियाँ इसमें ऐड करें। तो अब इन दोनों को छील कर इनका गूदा अलग कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पके हुए आम और केरी दोनों को छीलकर उनका गूदा अलग कर लिया है। अब इसके हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई को चूल्हे पर रख दिया है। इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 कप पानी। साथ ही इसमें पके हुए आम और केरी दोनों शामिल कर देंगे। एक बार इनको अच्छे से हिला देंगे। फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। आप देखें यहाँ पर इसमें बॉयल आ गया है। अब इसे हाफ कवर कर देंगे। हाफ कवर करके इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकने देंगे, या इतनी देर तक इसको पकाएंगे जब तक कि जो केरी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। पके हुए आम तो ऑलरेडी सॉफ्ट हैं, यहाँ पर बस हमें केरी को अच्छे से पकाना है। तो इनको पकते हुए यहाँ पर 15 से 20 मिनट हो गए हैं। केरी का एक पीस लेंगे, हल्का सा ठंडा करके इस तरह से प्रेस करके चेक कर लेंगे। ये देखें केरी सॉफ्ट हो गई है, अच्छे से पक गई है। बस अब इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो ठंडा होने के बाद अब इसको हम एक ब्लेंडिंग जग में डालेंगे और ब्लेंड करके इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। और इसमें जो पानी है वो भी साथ ही ऐड कर देंगे ताकि मैंगो इजीली ब्लेंड हो जाए। ब्लेंड करने के बाद अब इसको हम एक छलनी से छानेंगे ताकि इसमें जो भी जाल या मैंगो का रेशा वगैरह हो वो निकल जाए। और यहाँ पर इसको छानकर मैं वापस से उसी कढ़ाई में निकाल रही हूँ जिसमें मैंने इसकी कुकिंग की है, क्योंकि अभी इसको हमें मज़ीद और भी पकाना है। तो ये देखिए छानने के बाद लास्ट में मैंगो के रेशे इस तरह से अलग हो गए हैं। और छानने के बाद अब इसके हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। यहाँ पर मैंने वापस से इसको चूल्हे पर रख दिया है और इसके नीचे मीडियम फ्लेम भी ऑन कर दिया है। एक बार मिक्स करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 2 कप चीनी। यहाँ पर मैंने मेजरमेंट वाले कप से नापकर 2 कप चीनी ली है। और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच नींबू का रस, जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। लेकिन अगर आप सारे जूस को फ़ौरन से इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर नींबू के रस को स्किप भी कर सकते हैं। आप देखिए इसमें बॉयल आ गया है। तो बॉयल आने के बाद इसको मज़ीद 3-4 मिनट तक पकाएंगे। साथ ही साथ इसके ऊपर जो झाग बनती रहेगी उसको भी निकालते रहेंगे। तो यहाँ पर 4-5 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है। लेकिन ठंडा होने के बाद ये मज़ीद और भी थिक होगा। तो बस इस पॉइंट पर इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर जूस अच्छे से ठंडा हो गया है। इतने आमों के साथ ये थिक कंसिस्टेंसी वाला 1.5 से 2 लीटर जूस तैयार हुआ है। तो अब इससे जूस तैयार करेंगे। ग्लास में डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बर्फ़। 3 से 4 टेबलस्पून या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जूस ऐड कर लेंगे। और अब इसमें ठंडा पानी शामिल कर लेंगे। तो लीजिए हमारा मज़ेदार सा मैंगो जूस अब तैयार है सर्व करने के लिए। तो अब बाकी बचे हुए थिक जूस को स्टोर करने के लिए स्टरलाइज की हुई या गर्म पानी से धुली हुई शीशे की बोतल में निकालेंगे। अब आप इसको 20-25 दिन तक फ्रिज में रखकर इजीली यूज़ कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि इसमें पानी का एक भी ड्रॉप ऐड ना हो, वरना ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। या इसमें गीले चम्मच वगैरह का इस्तेमाल भी नहीं करना। तो ट्राई कीजिएगा, केमिकल के बगैर बहुत ही मज़े का, बहुत ही फ्रेश फ्लेवर का जूस बनता है। कमेंट्स करके अपना एक्सपीरियंस भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।